Right, and at the moment with us to talk about what people have to face when confronted with, or when trying to, confronted with, of course, a corrupt bureaucracy, but when trying to just see to it that whatever their rights are that have been given by the government should actually come to them. Right now, we have two gentlemen of the Sahayak NGO, Dr. Tiwari and Mr. Pankaj Shah. Thank you so much for coming over here. And of course, we also have Pradeep Nambiar right here with us. तिवारी जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि जहाँ तक डीम्ड कन्वेंस का सवाल है, जहाँ तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का सवाल है, जिस तरीके से पिछली सरकार ने, महाराष्ट्र की पिछली सरकार ने डीम्ड कन्वेंस का एक हक दिया था सबको कि भाई ये कन्वेंस डीम्ड है, क्या असल में डीम्ड है या नहीं, पहले बताएं। डीम्ड कन्वेंस का जो सरकार ने प्रोविजन रखा था वो वाकई में एक अच्छा प्रोविजन था जी, लेकिन इसको करप्शन के माध्यम में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। करप्शन के माध्यम में एक तरीके से डीडीआर जो उपनिबंधक डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार है उसको कमाने का एक जरिया, एक तरह से एक तोहफा दिया था पिछली सरकार ने जी। अगर डीम्ड कन्वेंस को सही मायने में देखा जाए तो वाकई में एक वरदान है महाराष्ट्र की जनता के लिए जी। लेकिन होता क्या है कि जो कंसर्न अथॉरिटी है, चाहे वो ज्वाइंट रजिस्ट्रार सिडको हो या कंसर्न डीडीआर हो जी, 80% लोगों का अपना एक रेट फिक्स हो गया है जहां पे वो 25,000 से 30,000 रुपए तक पर मेंबर पर सोसाइटी से वो चार्ज कर रहे हैं। बहुत सी सोसाइटियों में तो रेजोल्यूशन पास होता है कि हमको ज्वाइंट रजिस्ट्रार को 50 लाख रुपया देना है डीम्ड कन्वेंस का ऑर्डर लेने के लिए जी। और यही एक रीजन है जो आज महाराष्ट्र की ज्यादातर जो सोसाइटियां हैं वो डीम्ड कन्वेंस के लिए जाने से कतराती हैं क्योंकि इतना पैसा आम आदमी के पास होता नहीं है, जबकि डीम्ड कन्वेंस का बहुत सीधा साधा एक सिंपल सा प्रोसीजर है जो फॉलो करने में या आपको डीम्ड कन्वेंस का ऑर्डर लेने में ज्यादा से ज्यादा 40 से 50,000 रुपए का खर्चा होना चाहिए। 50,000 के एवज में आज जो वकील या जो इनके एजेंट्स हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के, जो कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं, वो सोसाइटियों से 25 लाख से 50 लाख का कोटेशन देते हैं। 25 लाख से 50 लाख का कोटेशन देते हैं। पंकज शाह जी, आप बताएं, जहां तक के सोसाइटीज का प्रश्न है, मुंबई शहर में we have a total of 23,000 societies from whatever I know मुंबई में, और आप ये बताएं कि जहां तक इन 23,000 सोसाइटीज का प्रश्न है, आखिरकार इन सोसाइटीज को जो एक आम तौर पर बड़े आराम से जो एक हक दिया गया है, जैसा कि अभी भी तिवारी जी ने बताया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 25 के 30,000 रुपये का खर्चा आना चाहिए और वो किसी भी सोसाइटी को देने के लिए कोई खास मतलब उसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन 25,000 या 30,000 के बजाय अगर उसमें 2 जीरो और लगा दिए जाएं, यानी वो 25 लाख या 30 लाख हो जाए, तो तकलीफ वहाँ आ जाती है। पंकज शाह जी बताएं। जी, मैं एक दूसरे एंगल से बताऊंगा जी। गवर्नमेंट ने जब डीम्ड कन्वेंस इंट्रोड्यूस किया जी, उसका पहले तो लोग हार्डली जानते थे, जाते नहीं थे जी। अब इसमें है कि 100% स्टैम्प ड्यूटी क्लियर होना चाहिए जी। अभी जो फ्लैट परचेजर है, सोसाइटी बनती है, वहाँ तो 100% का प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो पहली की सोसाइटीज है, स्टैम्प ड्यूटी क्लियर नहीं है, तो उसमें वैसे भी कन्वेंस का प्रॉब्लम आता है, तो बाकी के मेंबर को भी सफ़र करना पड़ता है। अभी अगर प्रोविज़न ये है कि सोसाइटी रजिस्टर होने के 4 महीने में कन्वेंस मिलना चाहिए, तो दैट वाई दिस इज द प्रोसीजर, वाई सिंपली नॉट अ प्रोसीजर। सोसाइटी 4 महीना हो गया, देयर इज नो कंट्रोवर्सी, नो लिटिगेशन, डीम्ड, that's it, that's what going to department and deemed, absolutely, that's exactly what we are coming to। आखिरकार फिर इसमें डीम्ड कहने का मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, डीम्ड का मतलब है कि भाई हो गया, दैट्स इट। अगर आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड है, एक आप समय मुकर्रर कर दे कि भाई 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद, मतलब जमीन आपकी हो गई, डीम्ड हो गया। प्रदीप भाई आप बताएं। एग्जैक्टली सर, ये करप्शन का जरिया बन गया है। जो तिवारी साहब ने कहा कि 25 से 30,000 40,000 में होना चाहिए, और बहुत सारे सोसाइटीज में रिटायर्ड लोग हैं और गरीब सोसाइटीज है, एक्चुअल चार्ज 2,000 रुपया है जो कोर्ट फीस स्टैंप भी लगता है। और इसको प्रोसीजर में डाल के, जैसे अगर डीम कर दिया, इन द करंट सिनेरियो आल्सो द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट जो मांगते हैं, एक टोटल करप्शन का हिस्सा आज 90,000 सोसाइटीज पूरे महाराष्ट्र के, मुंबई के 20,000 से 80% सोसाइटी इसमें अफेक्टेड है। और जैसे कहा कि सोसाइटी में रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है हफ्ता देने के लिए, ब्राइवरी के लिए। दिस इज द मोस्ट इंसल्टिंग थिंग फॉर द एंटायर डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और इस चीज को बहुत, दिस करंट गवर्नमेंट एंड द देवेंद्र फडणवीस क्या एक्शन ले पाएगा? लास्ट टाइम हमने बहुत सारे सेमिनार्स किए थे, सेमिनार्स में भी यू सी द मिनिस्टर्स कुछ नहीं कर पा रहे। हर्षवर्धन पाटिल, द फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ मिनिस्टर कॉर्पोरेशन,
एक मीटिंग में कहता है कि हम ऑनलाइन है ऑफलाइन भी कर रहे हैं, उनके सेक्रेटरी कहता है कि हम नहीं कर सकते। अभी जस्ट मंत्री कुछ कहता है, कॉर्पोरेटिव सेक्रेटरी कुछ कहता है, एंड द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज मैसिव करप्शन and we have to provide justice to 23,000 societies in Mumbai. Now over here, तिवारी जी आप बताएं, जहां तक जो अभी प्रदीप जी ने बात कही और जो उसके पहले आप कह रहे थे, आज भी कोई प्रोसीजर जो है काफी सिंपल नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर, यू हैव टू गो बैक, यू हैव टू प्रोड्यूस सो मेनी डॉक्यूमेंट्स। अब सबसे पहले लैंड ओनर कौन था, उसके बाद उसको किसको बेचा गया, वगैरह 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 वगैरह। आखिरकार अगर कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड है, आज की तारीख में तो हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है, वो अपने ड्यूज बाकायदा दे रही है, स्टैम्प ड्यूटी फुली पेड है, so the conveyance should be deemed. Why do you have to go through that entire procedure? मतलब जैसा कि आपने पहले कहा, मुझको ऐसा लगता है कि ये प्रोसीजर रखा ही इसलिए गया है ताकि जो रजिस्ट्रार हैं और उनके जो दलाल हैं, यानी जो कंसल्टेंट्स बन गए हैं लोग, वो कुछ कमा सकें। जी बताइए सर। जैसा कि अभी मैंने कहा, मेरे पास एक डेटा है जिसमें विकास रसाल जो आज की डेट पे विभागीय सह निबंधक मुंबई डिवीजन के हैं जी, ये 2009 से 2013 सिडको में तैनात थे। 2009 से 2013 तक। जी हाँ। ये अपने 4 साल के टेन्योर में 250 डीम्ड कन्वेंस के ऑर्डर दिए हैं जी, और हर एक डीम्ड कन्वेंस के ऑर्डर के पीछे इन्होंने 15 लाख से लेकर 25 लाख की रिश्वत ली हुई है जी। हर एक डीम्ड कन्वेंस, ये मैं नहीं कहता, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहता है। सोसाइटियां खुद रेजोल्यूशन पास की है कि हमको रसाल साहब को 25 लाख रुपया देके डीम्ड कन्वेंस लेना है। मतलब 250 ऑर्डर्स पास किए हैं। एक एक ऑर्डर के पीछे, जरा ध्यान से सुनिए, एक एक ऑर्डर के पीछे 15 से 25 लाख, यानी 250 मल्टीप्लाइड बाय 25। ऑलराइट, अब forget it. I said 250 multiplied by 20. How much is that, Pradeep? 5,000 crores. अब दूसरा 5,000 करोड़। मतलब we are looking at 5,000 crores. सर इससे भी बड़ा स्कैम है ये। दूसरा सवाल ये है, अगर रसाल साहब ने करप्शन किया तो इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ? इनके ऊपर ओलकर साहब है कमिश्नर, इनके ऊपर है राजगोपाल देवरा जी। अब जब सहकार सचिव खुद करप्शन में इन्वॉल्व है तो एक्शन कौन लेगा? सहकार सचिव 2001 में कलेक्टर थे कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में। एज ए कलेक्टर, एज ए IAS ऑफिसर इन्होंने अपनी वाइफ के नाम पे एक अलॉटमेंट कर दिया। 2007 में रूपी बैंक का एक बंदे का 3 फ्लैट मॉर्गेज था, तो उसमें से 3 प्रॉपर्टी, 7,000 स्क्वायर मीटर का प्रॉपर्टी है नेशनल हाईवे 4, ये कोल्हापुर की प्रॉपर्टी है। और जो रूपी बैंक में मॉर्गेज थी, अब रूपी बैंक क्यों डूब गई, अब इसका आंसर मैं दे देता हूं। 2009 में राजगोपाल देवरा साहब ने वही प्लॉट 27 लाख में खरीद लिया। अब 75 लाख की वैल्यूएशन की प्रॉपर्टी आप 27 लाख में खरीदोगे जिस बैंक का, वो बैंक डूबेगी नहीं तो जाएगी कहां? अब ये इतना करप्शन चल क्यों रहा है? क्यों लोग खुलेआम पैसा मांग रहे हैं? क्यों सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के नाम पे 5 लाख 10 लाख मांग रहे हैं? क्योंकि जब सहकार सचिव खुद इन्वॉल्व है हर एक मैटर में, तो उसके ऊपर एक्शन कहां से होगा? वो तो पूरा खाता आंख बंद करके चलेगा। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ, प्रदीप जी आप जरा ध्यान से सुने। वेट अ मिनट, प्रदीप जी आप जरा ध्यान से सुने। पंकज शाह जी भी हमारे साथ हैं, तिवारी जी भी हमारे साथ हैं सहायक फाउंडेशन के, और सहायक फाउंडेशन का ईमेल भी हम आपको देंगे बाद में। अगर आप लोगों को कोई मदद की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है, तो आप email कर सकते हैं on insidestory@lemonnews.com. By tomorrow we'll of course have a special helpline number for you as well in case you are facing any difficulty, and I'm sure Tiwari ji and Mr. Pankaj Shah will be out there to help us. Pradeep, societies are passing resolutions stating that they have to give 50 lakh rupees to an ex-bureaucrat or whatever bureaucrat so that their deemed conveyance can be carried out. मतलब 25 लाख रुपए की ब्राइब, 25 लाख रुपए की रिश्वत सोसाइटीज को कलेक्ट करनी पड़ रही है अपने मेंबर्स से, ताकि वो ये 25 लाख रुपए किसी को पहुंचा सके। एंड देयर इज अ रिकॉर्ड ऑफ इट। मेरा ये कहना है, इससे ज्यादा महाराष्ट्र के लिए बेइज्जती की बात और क्या हो सकती है, बताएं। एग्जैक्टली सर, पूरे कोऑपरेटिव सेक्टर इसीलिए इफेक्ट हो रहा है। आज हम देख रहे हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, लेबर कोऑपरेटिव, जितने भी कोऑपरेटिव सेक्टर सोसाइटी से जुड़ा है, दिस इज एज वी ऑलवेज डिस्कस, महाराष्ट्र एक मैसिव, जहां एक बड़ा कोऑपरेटिव सेक्टर, एक बड़ा मूवमेंट है। इस मूवमेंट में इतना करप्शन, एक छोटे छोटे आप हाउसिंग सोसाइटीज में आप करप्शन, इफ यू लीगलाइज, आप एक सोसाइटी को रेजोल्यूशन पास करके एक ब्राइब को लीगलाइज करना पड़ता है उसके ऑडिट के लिए, इससे बड़ा एविडेंस क्या है? आई मीन व्हाई इज नो एक्शन बीइंग टेकन एंड व्हेन विल बी एक्शन बीइंग टेकन? अभी हम कह रहे थे कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक हो गया, यू टॉक अबाउट मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, इतने सारे, कोल्हापुर बैंक और कोल्हापुर बैंक, दैट्स राइट, सीकेबी बैंक, कपोल बैंक,
जितने कोऑपरेटिव मूवमेंट्स में जितने भी ऐसे घपलेबाजी हो रहा है, wait a minute, hang on. सोसाइटीज को 25-30 लाख just 1 minute, just 1 minute. जो अभी प्रोफेसर तिवारी ने जो अभी सबके सामने जो एक बात रखी, दोबारा सुनने लायक है। मैं ये चाहूंगा तिवारी जी, आप जरा दोबारा बताएं 250 परमिशंस दी, 250 डीम्ड कन्वेंस के ऑर्डर पास किए और एक कन्वेंस के ऑर्डर पर 15 से 20 लाख रुपए या 25 लाख रुपए लिए गए। जरा दोबारा बताइए। सवाल ये नहीं कि विकास रसाल, जरा दोबारा बताइए। विकास रसाल साहब 2009 से 2013 एज ए ज्वाइंट रजिस्ट्रार सिडको में तैनात थे जी। ये अपने 4 साल के पीरियड में 250 डीम्ड कन्वेंस इन्होंने पैम्पलेट की तरह बांटा हुआ है जी। और वो 250 डीम्ड कन्वेंस के पीछे हर एक सोसाइटी से 20 लाख से 30 लाख रुपए की रिश्वत ली हुई है। ये हम नहीं कहते, सोसाइटी का रेजोल्यूशन कहता है, जो रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है और जिसको राजगोपाल देवरा और पिछले सहकार मंत्री और मुख्यमंत्री को भी हमने दिया कि भाई आप विकास रसाल के ऊपर आप एक्शन क्यों नहीं लेते हुए, कंटिन्यू 2010 से कंटिन्यू करप्शन करते हुए आ रहे हैं। लेकिन एक्शन लेगा कौन, क्योंकि सारी की सारी जो तंत्र थी वो उस समय की सबके सब भ्रष्टाचार में लिप्त थे। बैंकों में जो घोटाले होते हैं, सहकार बैंक में, अब इसका सबसे बड़ा उजागर मैं करता हूं, ये दिनेश ओलकर साहब पिछले 11 सालों से बैंक के ज्वाइंट रजिस्ट्रार करके अपने आप को तैनात करके रखे हुए हैं। मेरा एक मानना है कि 3 साल से ज्यादा कोई आदमी एक पोस्ट पे नहीं रहता है। 11 साल से ये उस बैंक के साथ चिटके हुए कैसे हैं? अगर उसमें मलाई नहीं है तो ओलकर साहब वो बैंक के साथ कर क्या रहे हैं? और मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है दिनेश ओलकर के साथ जो मेरी खुद की बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा रूपी बैंक में जो घोटाला हुआ, जो राजगोपाल देवरा ने किया, उसमें मेरा लेना देना नहीं है, मैं रूपी बैंक के सारे पेपर आपको देता हूं। लेकिन आज तक दिनेश ओलकर साहब ने पेपर दे दिया, उल्टा राजगोपाल देवरा जी खुद सहकार आयुक्त के कार्यालय में जाके सारे पेपर्स के इंस्पेक्शन लिए, जो हमको आरटीआई में नहीं मिला। और ये पूरा का पूरा करप्शन में सीनियर लेवल पे, चाहे वो राजगोपाल देवरा जी हो, चाहे दिनेश ओलकर हो, चाहे ये विकास रसाल जैसे और भी ऑफिसर हो, इनको छत्र छाया है राजगोपाल देवरा और दिनेश ओलकर जैसे ऑफिसर्स के। और सबसे बड़ी बात है कि आज तक सरकार इनके ऊपर कोई एक्शन लेने की बजाय इनको प्रमोट करती है। Now, isn't that sad? Isn't that terrible? Absolutely sad. And this has to be a movement. This has to be a movement first. जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज है, हाउसिंग सोसाइटीज को इस करप्शन के दायरे से कैसे निकाला जाए। आज गरीब से गरीब सोसाइटीज, हमने जिधर भी सेमिनार लिया, चाहे वो कुर्ला में हो, कलीना में हो, सेंटा क्रूज में हो, विले पार्ले में हो, जहां भी हमने देखा था पोरेस्ट ऑफ पोर। अभी एवरी ऐसा नहीं कि हर सोसाइटी में रिच, जैसे कहा 25 से 30 लाख या 50 लाख अगर ब्राइब मनी उन्होंने ऑफिशियली एक सोसाइटी के मीटिंग में मिनट्स रिकॉर्ड करके ये कहता है कि हमको पैसा देना है, एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ एविडेंस। नाउ दिस इज वेयर वी आर गोइंग। इस सोसाइटी, हमारे हाउसिंग सोसाइटीज को, जो गरीब से गरीब लोग रहते हैं, इसको इस भ्रष्टाचार से कैसे मुक्त करना चाहिए, कैसे ये डीम कन्वेंस जो घपला चल रहा है, करप्शन चल रहा है, उसको मिटाने का रास्ता क्यों, अगर सिंप्लीफाइड तरीका है तो क्यों ये 4 विंडो let's get Mr. Pankaj Shah जी। पंकज शाह जी आप बताएं। अभी हम लोगों की बात नहीं, ये तो बात हो गई। अच्छा, मैं दूसरी बात बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ये जो डीम कन्वेंस ऑर्डर की बात करें, दैट इज फ्रॉम कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, फाइन। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन, दैट इज नॉट सिंपल। जो एलिगेशन यहाँ पे लगता है उसमें भी लगेगा। उसके बाद बीएमसी, लोगों का प्रॉब्लम यहाँ पे एंड नहीं है। तो डीम कन्वेंस जो बोल रहे हैं, तो लास्ट तक लोगों का प्रॉब्लम का एंड नहीं है। तो ये जो प्रोसीजर गवर्नमेंट ने निकाला, कहा, प्रॉमिस दिया, प्रैक्टिकली नथिंग। It has failed. It has failed. 23,000 societies in Mumbai has not been able to get deemed conveyanced. Maharashtra 90,000 housing societies are still far away from deemed conveyanced. So which means what are we looking at? For what? For what? No, wait a minute, Pradeep. Tiwari ji, Mr. Pankaj Shah, what are we looking at? बहुत एक जगह की आपने जो एग्जांपल दी कि 250 परमिशंस के लिए किसी आदमी ने ऑन एन एवरेज 20 लाख रुपए लिए। आपने 15 से 30 लाख की बात कही, मैं तो ऑन लोअर लेवल ले रहा हूं, 20 लाख रुपए लिए। बाकी जगह पर क्या हो रहा होगा? Which means the figure that we were talking about, 2 to 3 लाख करोड़ का ये कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कैम है, ये एक्चुअली 2 या 3 लाख करोड़ का नहीं है, ये असल में 5 से 6 लाख करोड़ का भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ, आप पूरे कोऑपरेटिव सेक्टर में आप जाओगे, इट्स अ मैसिव स्कैम, एंड प्रोबब्ली इफ करेक्टिव एक्शन ये सरकार नहीं लेती है तो वी डोंट सी एनी रिलीफ फॉर द कॉमन। जहां शेतकरी के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर, शेतकरी के लिए हाउसिंग सोसाइटी, डीम कन्वेंस, आम गरीब जनता जो हाउसिंग सोसाइटीज में रहने वाले, क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, अगेन फॉर द फार्मर्स, एग्रीकल्चर, नोबडी इज गेटिंग रिलीफ। राइट, एंड यूजर है, उसको रिलीफ है ही नहीं, तो किस लिए?
मिस्टर तिवारी, सॉल्यूशन बताएं। बता रहा हूँ थोड़ा, एक मैं अपना ये दे रहा हूँ। भ्रष्टाचार नीचे से नहीं है, ऊपर से है जी। जनरली जो ये सीनियर पोस्ट पे बैठे हैं, ये तो मैं ऑन रिकॉर्ड भी बोल रहा हूँ, इसके कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होते हैं। 35% जो ट्रांसफर्स होते हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में, ये सारे ट्रांसफर मामा के थ्रू पैसा रोटेट किया गया है। अब सवाल क्या है, इतने सारे लोगों का एक ही मामा है, अब वो मामा कौन है यही लोग बता सकते हैं। इनके रेट फिक्स है कि हमको 3 करोड़ रुपया देके हमें मुंबई डिवीजन में जाना है। अब जो आदमी 3 करोड़ रुपया देके मुंबई डिवीजन का डिविजनल ज्वाइंट रजिस्ट्रार बनेगा किसी मामा को पैसा देके, तो 3 करोड़ की रिकवरी भी करेगा। जो सिडको में पैसा देके पोस्टिंग लेगा तो उसकी रिकवरी करने ही वाला है। भ्रष्टाचार कब मुक्त होगा? जब आम आदमी जागरूक होगा। मेरा एक मानना है, डीम्ड कन्वेंस के लिए आपको या किसी भी सोसाइटी को किसी कंसल्टेंट के पास क्यों जाना है? That's right. आपके इतने मेंबर्स हैं, उस मेंबर्स में कोई एक आदमी तो पढ़ा लिखा है। क्लियर कट प्रोसीजर है, आपको 2,500 का कोर्ट फी लगाना है, आपको एक एप्लीकेशन बनाना है, रेडीमेड एप्लीकेशन है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। अगर आपको कहीं नहीं मिलता, आप हमसे कंसल्ट कीजिए, हम आपको एप्लीकेशन देते हैं। सारे पेपर्स आप लगाइए, OCCC जो भी IOD है, आपका जो लेआउट प्लान है, वो सारे पेपर आप लगा दीजिए। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके सीधा चले जाओ DDR ऑफिस में, और DDR अगर आपको ऑर्डर नहीं देता, आप उसको पूछो ऑर्डर किसके लिए रखा गया है। डीम्ड कन्वेंस मतलब 4 महीना पास हो गया तो बिल्डर या डेवलपर के पास कोई ग्राउंड नहीं है कि कन्वेंस देने के लिए वो डिनाई करे। उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार या जॉइंट रजिस्ट्रार के पास भी ग्राउंड नहीं है कि वो कहे कि सोसाइटी को हम डीम्ड कन्वेंस नहीं देंगे। इसलिए आप ये जो सोसाइटी की धारणा है कि हम रिश्वत देंगे तभी हमको ऑर्डर मिलेगा, ये गलत बात है। जिस दिन हर सोसाइटी, आई डोंट एग्री विद मिस्टर तिवारी जा कह कि यहाँ की जनता का, अब जब 3 करोड़ देके जब टॉप मिनिस्ट्री से लेके वो अपॉइंटमेंट लेता तो आम जनता क्या करेगा? What will the common man do? आज हम सॉल्यूशन चाहता है कि जनता, आम जनता जो आम सोसाइटी के मेंबर है, उसको कैसे रिलीफ मिला जाए, और उसके लिए कैंपेन चलाना पड़ेगा। पूरा भ्रष्ट, पूरा कोऑपरेटिव सेक्टर को भ्रष्ट करने के लिए कैंपेन चलाना पड़ेगा। And let me put it across to our viewers। ये मैं अपने दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं, ये सबके सामने मैं ये बात रखना चाहता हूं कि जहां तक लेमन न्यूज का प्रश्न है, आज से हमारा ये आंदोलन शुरू है। जहां तक डीम्ड कन्वेंस का प्रश्न है, जहां तक के हाउसिंग सोसाइटीज का प्रश्न है, अगर आपके पास कोई भी समस्या हो डीम्ड कन्वेंस को लेकर के, आपके पास कोई भी समस्या हो हाउसिंग सोसाइटीज को लेकर के, आपके पास कोई भी समस्या हो जहां तक के हाउसिंग के तहत कोई भी अगर आपको तंग कर रहा है, कोई भ्रष्ट व्यक्ति आपसे अगर कोई ब्राइब मांग रहा है, तो आप जरूर हमें ईमेल करें, या कल से हम आपको एक टेलीफोन नंबर भी दे देंगे, वहां पर आप SMS भी कर सकते हैं और वहां पर आप हम लोगों से बात भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक जगह से 5,000 करोड़ रुपए का गबन हो रहा है, 5,000 करोड़ रुपए की साफ तौर पर रिश्वत ली जा रही है, तो लिहाजा पूरे महाराष्ट्र में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अब तक कितनी रिश्वत गई होगी। इसको रोकना होगा, और इसको रोकने के लिए लेमन न्यूज हमेशा आपके साथ है। वी आर राइट देयर विद यू, एंड आई प्रॉमिस वी विल नॉट लेट दिस गो, वी विल नॉट लेट दिस गो। मिस्टर पंकज शाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। पंकज शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे पास आने के लिए। तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड ऑफ कोर्स एज फार एज मिस्टर नाम्बियर इज कंसर्न्ड, ही विल ऑफ कोर्स स्टे विद अस। राइट, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी हैव गॉट इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। इस सेगमेंट में सिर्फ इतना ही। लेट्स टेक वन मोर लुक एट द हेडलाइंस। लेट्स look at the headlines for you. You take a look at the headlines, and we'll be back after a very, very short break. And with us will be our very old friend Mayank Gandhi. जी हाँ, आम आदमी पार्टी के मयंक गांधी हमारे साथ होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप अपने ईमेल भेजें on insidestory@lemonnews.com, on insidestory@lemonnews.com। G20 शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन, पीएम मोदी ने आतंकवाद और काले धन पर सभी देशों से एकजुट होने की अपील। एनसीपी की बीजेपी को 2 टूक। एनसीपी नेता अजित पवार ने कहा, बीजेपी को समर्थन जारी रखने की गारंटी नहीं। मराठा और मुस्लिम आरक्षण पर बॉम्बे हाई कोर्ट का स्टे। फडणवीस सरकार ने किया सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। मुंबई में अपराधियों के हौसले बुलंद। डोंगरी में चोर को पकड़ने गए सिपाही की पीट पीट कर हत्या।
राज्यसभा सांसद और दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने आंध्र प्रदेश के एक गांव को लिया गोद। आदर्श ग्राम योजना के तहत करेंगे विकास।